Welcome back to Answer Review. Today we will do English Literature, Lesson 2. A Taa on a Tiger. Hello kids, so we are doing the lesson 2 on a tiger. Okay, this is the second lesson of literature, pathway literature book. So first question is, who do you think is the smartest person in the story and why? इसका मतलब है आपको कहानी में सबसे बुद्धिमान इंटेलिजेंट पर्सन कौन लगता है और ऐसा क्यों है? So the answer is the smartest person is Raghu. Okay, Raghu is the smartest character in the story because despite his simplicity, he demonstrates reliance and quick thinking. Mean of the answer is रघु कहानी का सबसे बुद्धिमान पात्र है क्योंकि उस अपनी सादगी के बावजूद, वो बहुत सिंपल था, उसे चालाकियाँ नहीं आती थी, उसके बावजूद उसने इतना तेज क्विक थिंकिंग करा, हर डिसीज़न बहुत स्मार्टली उसने लिया, इसीलिए उसको हम बहुत स्मार्टेस्ट कैरेक्टर हम कंसीडर करेंगे. ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन इज, डू यू एग्री विथ चंद्रा's बिहेवियर? गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर. मेन ऑफ द क्वेश्चन इज, क्या आप चंद्रा के व्यवहार से, जैसे उसने बिहेव किया कि नहीं मुझे घोड़ा ही चाहिए, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इस तरह से जैसे उसने व्यवहार किया अपने पेरेंट्स के साथ, क्या आप उस बिहेवियर से आप सहमत हो? आपको अच्छा लगा वो? अगर लगा है तो क्यों, और नहीं लगा तो भी बताइए क्यों. सो आंसर इज नो, आई डिसएग्री विथ चंद्रा's एक्शन. Chandra's constant demand for a horse, refusal to eat when his demands are not met, and lack of understanding about the family's financial condition are not reasonable. Okay. Mean of the answer is नहीं, मैं चंद्रा के व्यवहार से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ. ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रा ने लगातार घोड़े की मांग की. उसको पता था उसकी फैमिली पुअर फैमिली है ये, और उसके पापा उसकी मम्मा एक घोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकती, वो नहीं ले सकते हैं घोड़ा, लेकिन फिर भी वो ज़िद पड़ा रहा है मुझे घोड़ा चाहिए. ये बहुत गलत बात है. और जब उसके पेरेंट्स ने मना करा कि नहीं, जब मतलब उसको घोड़ा नहीं आया नेक्स्ट डे, तो उसने कह दिया था कि नहीं मैं खाना भी नहीं खाऊंगा. ये तो गलत बात है ना. गुड बॉयज़ गुड गर्ल्स ऐसा तो करती नहीं है ना. तो चंद्रा ने ऐसा डिमांड किया, उसने अपने पेरेंट्स की कंडीशन नहीं समझी. उसने समझा ही नहीं कि हाँ भैया वो दोनों मम्मा पापा बहुत परेशान हैंगे, तो मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, मुझे ज़िद नहीं करनी चाहिए. लेकिन वो फिर भी नहीं समझा. दैट्स वाई वी कैन से चंद्रा's बिहेवियर इज़ नॉट गुड. ओके, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि चंद्रा का जो बिहेवियर था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. मैं उसके बिहेवियर से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ. ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज़, if you had an opportunity to meet the horse trader, what would you say to him and why? Mean of the question is, अगर आपको एक मौका मिलता है, जो घोड़े का व्यापारी था जिसने घोड़ा बेचा था रघु को, चंद्रा के पापा को, अगर आप उनसे मिलते हैं, एक मौका ऐसा मिलता है, तो आप उसे क्या कहेंगे? ठीक है, तो आंसर इज, आई वुड एक्सप्रेस माई डिस्प्लेजर विद द ट्रेडर्स एक्शन एंड आई वुड ऑल्सो एम्फेसाइजिंग द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी. मीन ऑफ द आंसर इज, अगर मैं घोड़े के जो व्यापारी है जिसने घोड़ा बेचा था उससे मिलती, ठीक है, तो मैं उनसे अपनी नाराज़गी जाहिर ज़रूर करती, क्योंकि उन्होंने झूठ बोल के दिया था. उन्होंने एक वाटरमेलन दे दिया था, उन्होंने कह दिया था ये अंडा हैगा हॉर्स का, ठीक है, इसके अंदर से पानी निकलेगी. तो ये तो गलत बात हो गई ना. उसने तो उसको धोखा दे दिया, तो उसको जो धोखा मिला वो गलत बात है. तो अपना डिस्प्लेजर, अपना दुख मैं उसे नाराज़गी ज़रूर बताऊंगी कि नहीं आपने गलत करा, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, अगर मुझे मौका मिलता है उनसे मिलने का. और मैं उनको ये भी बताऊंगी कि ईमानदारी की क्या वैल्यू होती है. बीइंग ऑनेस्ट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर आप 5 पेनीज़ में अपना हॉर्स नहीं दे सकते हो तो आप उसको मना कर दो ना. आपने झूठ बोल के उससे वाटरमेलन दे दिया है और आपने पैसे भी ले लिए, ये तो गलत बात है ना. तो मैं उसे ईमानदारी मतलब ऑनेस्टी की वैल्यू भी ज़रूर बताऊंगी, और उसे ये भी कहूँगी कि उन्होंने जो धोखे में जो हॉर्स दे दिया, मतलब वाटरमेलन दिया है, ये बोल के कि हॉर्स का है, ये भी मैं उनको उनकी नाराज़गी जाहिर ज़रूर करूँगी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू थिंक the story is funny? What make you think so?
मेन ऑफ द क्वेश्चन इज आपको लगता है कि स्टोरी बहुत मज़ेदार थी, पढ़ के हमें बहुत मज़ा आया, और लगता है तो ऐसा क्यों? सो आंसर इज yes, the story is funny. Raghu's mistake in identifying the tiger fear of the two, and the cause created by the misunderstanding is very funny. So mean of the answer is हाँ, कहानी पढ़ के तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। आपको कैसा लगा? ठीक है। बाघ को पहचानना, जैसे बाघ को, रघु की गलती हो गई, रघु को लगा कि इस पौनी में से वो निकला है। वैसे तो फॉक्स खा गई थी उस वाटरमेलन को, लेकिन रघु उस पौनी को लेके चला गया, उसको पौनी समझ रहा था कि हाँ हॉर्स में से निकल के आएगा। ठीक है। उसने जो टाइगर है उसको भी मिसअंडरस्टैंडिंग टू समझ लिया था। ठीक है। फिर बाघ भी डर गया था। ठीक है। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी जो हुई है ना, इसको पढ़ के मुझे तो बहुत मज़ा आया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A Two on a Tiger is based on a folktale. Find out what folktales are and about their special character. Mean of the question is folktale क्या होती है? लोक कथा होती है। ठीक है। Folktales are the old traditional story that had been passed down from generation to another generation. ठीक है। folktale क्या होती है? जो हमारी दादा दादी जो कहानी सुनाते थे वो हमने सुनी, फिर छोटे बच्चों को सुनाएंगे, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर वो बाकी सबको सुनाएंगे। ठीक है। तो ये folktale होती है जो हम पारंपरिक तौर पे सुनते हैं। ठीक है। सो इसके बारे में आपको बताना है folktale क्या होती है और उनकी स्पेशलिटीज़ बताने की क्या अच्छा ही है उन folktales में। ओके। सो आंसर इज folktales आर ट्रेडिशनल स्टोरीज passed down through generation, often orally, reflect the culture, customs and value of a particular region or a community. ठीक है। तो एंड स्पेशल कैरेक्टर्स आर ओरल ट्रेडिशन, कल्चर, सिग्निफिकेंस, moral lessons, symbolism, वेरिएशन। मेन ऑफ द आंसर इज़ जो लोक कथाएँ होती है, पारंपरिक कहानियाँ होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दादा दादी सुनाते हैं, फिर हमने सुनी, फिर हम बच्चों को सुनाएंगे, वो बच्चे और सुनाएंगे। ठीक है। तो ये कहानियाँ होती है जो एक पर्टिकुलर एरिया की होती है और ये हमारे कुछ कस्टम्स, रीति रिवाज से जुड़ी हुई होती है। इनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है तब। ठीक है। मॉरल बेस्ड स्टोरीज़ होती हैं ये। और उसमें क्या विशेषता होती है, क्या स्पेशलिटीज़ होती है कि ये मौखिक होती है, लाइक ओरली होती है, ये रिटन नहीं होती हैं, ये ओरली होती है और हमेशा याद रहती है। इसमें कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। ठीक है। और डिफ्रेंशिएट वेरिएशन होती है, काफ़ी सारी नई अलग अलग कैरेक्टर चेंज हो जाए, मॉरल सेम रहता है, कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, and this is all about this lesson. And if you want the summary of the all lesson, please comment down below. I'll try my best to make you understand all the lessons. Hope you like it. Don't forget to share it. Okay. Thank you, kids. Bye bye.